यहां पर थोड़ा सा विषयांतर करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि अभी प्रयाग का महाकुंभ समाप्त हुआ है। यह भारत का सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व नहीं था, इसने सामाजिक समरसता का ही संकेत नहीं दिया। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जो जुपिटर की रोटेशन के ऊपर होता था। हर 12 साल के बाद बृहस्पति ग्रह उसी राशि के ऊपर आता है, उसी के अनुसार चारों स्थानों पे कुंभ होता है। अब ये बताइए, उनको तो 10-12 साल पहले पता था क्या, 100-200 साल पहले पता था क्या कि जुपिटर का रोटेशन पीरियड क्या है? अरे चांद और सूरज देख के बहुत से त्योहार होते हैं। खगोलीय गणनाओं के अनुसार बृहस्पति, सूर्य और शनि तीनों के कॉम्बिनेशन से होने वाला पर्व हमारा है। यह हमारी एस्ट्रोनॉमिकल एक्सीलेंस का प्रमाण था। मगर इसमें सिर्फ क्या बताया गया कि पुरानी फिल्मों का था, कुंभ के मेले में भाई बिछड़ जाते थे। मतलब वो सिर्फ ये समझाया जाता था कि वह बहुत भीड़ भाड़ होती है, जाने से डरना चाहिए। तो फिर तीसरी बात बताई जाती थी, कुंभ इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती, काल्पनिक सरस्वती के ऊपर है। फिर अभी खड़गे जी बोले, कहने लगे वो स्नान करने से क्या हो जाएगा, कौन से पाप धुल जाएंगे। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, जो हमारे विरोधी हैं, ये जो वन इलेक्शन के खिलाफ और वन नेशन के खिलाफ रहने वाले लोग हैं, दोनों बातों का जवाब देता हूं। वैसे तो पवित्र जल के बारे में हर धर्म में अवधारणा है। जो लोग जानते हो कि काबा में जो लोग जाते हैं मक्का मदीना की यात्रा में, तो वहां भी एक पवित्र कुआं है जिसे जमजम कहते हैं, और उसका भी पानी लिया जाता है जिसको आबे जमजम कहते हैं, और उसको भी माना जाता है कि वो पवित्र है। उसे ग्रहण करने से, अपने ऊपर डालने से पाप नष्ट होते हैं। हैसियत है किसी की बोलने की? क्यों बोलने को तैयार नहीं होगा? सारा ज्ञान हम ही लोगों को दिया जाता है। वेटिकन में जाइए तो पोप आपके ऊपर यूं पानी छिड़कता है, कहता है पवित्र जल है, इट विल टेक यू आउट फ्रॉम ऑल द सिंस। हैसियत है किसी की बोलने की? मैं नम्रता से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछता हूं, मेरे भाई ये सारा वैज्ञानिकता का दावा तुम्हारा वहां पे कहां लुप्त हो जाता है? सब ये ज्ञानदेव पाणे बन के हमको ज्ञान देने लगते हैं। और अब हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए। तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे धर्म में महत्व किस बात का है? जल का। जब आप पूजा करते हैं तो जल से संकल्प लिया जाता है, और जल से जो ज्यादा कॉस्टली चीज मानी गई उससे संकल्प नहीं होता। गाय का दूध हाथ में लेके संकल्प नहीं होता, घी हाथ में लेके संकल्प नहीं होता, शहद हाथ में लेके संकल्प नहीं होता, जल से ही होता। क्यों? मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, हर बात में लॉजिक होता है। तो आप जाके देख लीजिए, एक फ्रेंच केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं लुस मोंटेग्नियर, LUCMONTAIGNER. He was a scientist who has first identified the virus of HIV, and he has got the Nobel Prize of Chemistry in 2008. उसने 2010 में एक थ्योरी दी है। उसका कहना है कि वाटर के अंदर एक मेमोरी होती है। इस कॉन्सेप्ट को होम्योपैथी वालों ने बहुत यूज किया है। उनका कहना है कि नॉर्मल केमिस्ट्री का कहना था कि अगर किसी एलिमेंट को वाटर में डालेंगे और उसके बाद उसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे, तो एक लेवल के बाद उसकी केमिकल प्रेजेंस उसमें 0 हो जाएगी। अब जैसे ये होम्योपैथी में 1m और 10m का डाइल्यूशन होता है, तो उन्होंने कहा 10⁻18 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो उसका इफेक्ट हो ही नहीं सकता। ये कहती है केमिस्ट्री। मगर लुस मोंटेग्नियर ने कहा कि नहीं, एक सर्टेन लेवल के बाद उस एलिमेंट का इंपैक्ट वाटर में परमानेंट आ जाता है और वो वाटर की मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, जिसको लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसको क्रिटिसाइज भी करना शुरू किया। अरे नोबेल प्राइज विनर होकर ये कैसे दे रहे हैं? वैसे ये उनकी आदत है। जब लबाशिया ने भी ये कहा था कि आग जलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन जरूरत होती, तो उसकी थीसिस जला के दिखाई, देखो चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है कि नहीं। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं ऑक्सीजन की होती है? क्योंकि वो एक स्टीरियोटाइप से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गंगा जल में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, सबको पता है। उसके अंदर गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से वो जो खराब ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको जल्दी डाइल्यूट कर देते हैं। और अब यह दर्शाता है कि हमारी सारी नदियों के अंदर जो पवित्रता का भाव है, कि जब आप हाथ में जल लेते हैं तो संकल्प जल से ही क्यों करते हैं? क्योंकि मेमोरी जल के अंदर ही होती है। और इसीलिए आप देखिए, और जब जल हाथ में लेते हैं तो मंत्र क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पूरा देश उस मेमोरी के साथ जुड़ जाता है। अब मैं कहना चाहूंगा, जो लोग हमारे विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, वो जरा पहले तो जो दूसरी चीजें मैंने बताई उसके ऊपर चूं और चपड़ करके दिखा दें। दूसरा, जो ये बात मैंने बताई है इसका खंडन करके दिखा दें। सिवाय इस पे कहेंगे कि नहीं नहीं, उनकी बात से साइंटिफिक कम्युनिटी सहमत नहीं। अरे भैया, वेस्ट में बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं सहमत थी, गलीलियो से भी सहमत नहीं।